नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जलवायु परिवर्तन के असर से कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। पश्चिमी राजस्थान के कल्प वृक्ष खेजड़ी पर लगने वाली सांगरी पर भी दिखा जलवायु परिवर्तन का असर। किसानों को सांगरी की फसल पर भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। और नई तरह की फसलों की ओर रुख कर रहे हैं किसान। महोगनी के पौधों को खेतों में लगाने से किसान कमा सकता है बड़ा मुनाफा। महोगनी की लकड़ी होती है बेहद कीमती। इसके औषधीय गुणों और फर्नीचर निर्माण में उपयोगिता के कारण देश विदेशों में रहती है बड़ी मांग। देश के तमाम हिस्सों में गर्मी से हाहाकार। बिहार और राजस्थान समेत कुछ जगहों पर लू के थपेड़ों ने ली कई लोगों की जान। तो वहीं केरल में मानसून की झमाझम बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। सभी 14 जिले अलर्ट पर। मणिपुर में भी बाढ़ का कहर। और अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। जलवायु परिवर्तन के असर से कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। पश्चिमी राजस्थान के कल्प वृक्ष खेजड़ी पर लगने वाली सांगरी पर भी जलवायु परिवर्तन का असर देखने को मिल रहा है। दूरदर्शन संवाददाता मोहम्मद रफीक पठान ने बीकानेर से 60 किलोमीटर दूर आरडी 250 से लेकर 270 तक का जायजा लिया, जहां उन्हें कल्प वृक्ष सांगरी के पेड़ों पर सांगरी लटकने के बजाय फूलों के साथ गांठें लटके दिखाई दी। जलवायु परिवर्तन के साथ साथ पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में आए बदलाव का असर इन पेड़ों पर देखने को मिला। बर्बाद हुई फसल का निरीक्षण करने पहुंचे कृषि जिला विस्तार अधिकारी डॉक्टर राम किशोर मेहरा ने इसे जलवायु परिवर्तन का असर बताया। वहीं किसानों से जब इस बाबत बात की गई तो उन्होंने पेड़ों पर सांगरी के स्थान पर गांठें लगने का जिक्र किया, जिसके कारण उन्हें इस बार सांगरी की फसल पर भारी नुकसान हुआ। विशेषकर रेगिस्तानी क्षेत्र में अपने खेजड़ी होती हैं। इसको रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है वो भी कहा जाता है, परंतु आजकल विभिन्न कारणों से इसमें गांठें पड़ गई हैं, जिनको फ्रूट गाल भी कहते हैं। ये गांठें कई कारण हो सकते हैं, जैसे उनमें एक ग्लोबल वार्मिंग है, एक विशेष प्रकार की माइट्स दिमक है, उसके कारण भी होता है। सांगरियांगे गांठ्या पड़ने का बदे हुई फागण बरस्यो बाजियो कोनी चेत तप्यो कोनी जिके बदो ठंड के बदो गांठ्या पड़ गई सांगरी हुई कहानी। एक खेरड़ी को 10,000 रुपया नुकसान को अर्जानो है। ऐसा ठंड पड़ने की वजह से सांगरी हुई नहीं है और केरिया भी होता है इस रुत का, वो भी बहुत कम हुआ है। किसान पारंपरिक खेती को छोड़कर नई तरह की फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। किसान औषधीय खेती के साथ साथ अब बागबानी भी कर रहे हैं, जिससे उनको अच्छी आमदनी होती है। ऐसे में अगर किसान महोगनी के पौधों को खेतों में लगा दें तो वे 10 से 12 साल में मालामाल हो जाएंगे। महोगनी की लकड़ी बेहद कीमती होती है। महोगनी की लकड़ी की विदेश में भी भारी डिमांड रहती है। महोगनी की लकड़ियों का इस्तेमाल जहाज, फर्नीचर, प्लाईवुड, सजावट और मूर्तियों को बनाने में किया जाता है। खास बात यह है कि महोगनी की लकड़ी को पानी से कोई नुकसान नहीं होता है। इस लकड़ी से बने प्रोडक्ट कई वर्षों तक खराब नहीं होते हैं। महोगनी के पौधों को किसान अपने खेत किनारे भी लगा सकते हैं। आमतौर पर किसान अपने खेतों के किनारे यूकेलिप्टस के पेड़ लगाते हैं, जो 5 साल में तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर महोगनी अपने खेत के किनारे लगा दें तो ये 10 से 12 साल में तैयार हो जाते हैं। एक पेड़ की कीमत 40 से 50 हजार रुपए तक की होती है। पौधे लगाने के लिए पौधों से पौधों की दूरी 7 से 8 फीट रखी जाती है। आमतौर में ये पौधा नर्सरी पर 50 से 70 रुपए तक मिल जाता है। ये किसी भी जलवायु में तैयार किया जा सकता है। खास बात यह है कि महोगनी के पेड़ों को बर्फबारी वाले इलाकों को छोड़कर किसी भी जलवायु में तैयार किया जा सकता है। इसको किसी भी तरह की मिट्टी में लगा सकते हैं, लेकिन अगर इसको दोमट मिट्टी में लगाया जाए तो ये और भी बेहतर विकास करता है। महोगनी का पौधा 50 फीट से लेकर 150 फीट की ऊंचाई तक चला जाता है।
और किसानों को खेती की नई नई तकनीकों से अवगत कराने और फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के द्वारा समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी कड़ी में राजस्थान में जालोर जिले के कृषि विज्ञान केंद्र केशवाना के वैज्ञानिकों ने किसानों के खेत पर जाकर अनार में कटाई छटाई विषय पर प्रशिक्षण आयोजित किया। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र केशवाना के उद्यान वैज्ञानिक डॉक्टर पवन कुमार पारेख ने किसानों को अनार में कटाई छटाई एवं संधाई का उपयुक्त समय और विधि के बारे में जानकारी दी। केंद्र के मौसम वैज्ञानिक आनंद कुमार ने आगामी दिनों के मौसम की जानकारी के बारे में बताते हुए मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का पौधे पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने किसानों को मौसम कीट संबंध व मौसम पादप रोग संबंध के बारे में भी बताया। केंद्र के शस्य वैज्ञानिक बिरम सिंह गुर्जर ने अनार की जैविक खेती के बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही केचुआ खाद बनाने की विधि तथा अनार में इसकी उपयोगिता के बारे में अवगत करवाया। प्रशिक्षण के दौरान वैज्ञानिकों ने किसानों की अनार उत्पादन से संबंधित समस्याओं को सुनते हुए उनका निराकरण भी किया। दिल्ली में चल रही लू और भीषण गर्मी के तेज थपेड़ों के बीच पानी के संकट से आम जन को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जहां सियासी राजनीति करने में व्यस्त हैं, वहीं राजधानी की जनता पानी के लिए तरस रही है। दिल्ली के संकट से मचे हाहाकार पर देखते हैं ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों के अंतिम चरण में जहां सियासी पारा अपने उफान पर है, वहीं भीषण गर्मी और लू के तेज थपेड़ों से संपूर्ण उत्तर भारत सहित दिल्ली वासियों का हाल बेहाल है। चिलचिलाती धूप के बीच गर्मी की मार और जल संकट से दिल्ली के इलाकों में हाहाकार। पानी की ज्यादा हुई है, कभी नहीं हुई है। हम पानी के लिए बूंद बूंद के लिए तड़प रहे हैं। यहाँ मार है, कितनी बार तो लड़ाई हो गई, सर फूट गया कितनों का। दिल्ली में जल संकट के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने आप मंत्री आतिशी के आवास के बाहर मटका फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है और आम आदमी पार्टी सरकार राजनीति कर रही है। ये जल संकट ईश्वर जनित नहीं बल्कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार द्वारा जानबूझकर उत्पन्न की गई समस्या है। दिल्ली की जनता हाहाकार कर रही है पानी के लिए। क्या ये संकट प्राकृतिक है? जी नहीं, ये संकट अरविंद केजरीवाल की सरकार द्वारा पैदा किया गया है, सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए। दिल्ली में पानी का संकट दिखाकर कैसे पैसा कमाया जाए, ये दिल्ली सरकार की साजिश है। उधर आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी ने कहा कि सरकार जल संकट से निपटने के समुचित प्रयास कर रही है। जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी ही कम जाएगा, जब हरियाणा से पानी ही कम आएगा, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पानी कहां से प्रोड्यूस करेंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नई दिल्ली स्थित विधानसभा क्षेत्र में स्थित मेहरचंद मार्केट का डीडी न्यूज की टीम ने जायजा लिया तो हालात देखने लायक थे। पानी की किल्लत से जूझ रहे आम लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री का क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। मुख्यमंत्री विधायक हैं अरविंद केजरीवाल जी, फिर भी दिक्कत हो रही है पानी की। मैं दिक्कत है पानी की, पानी नहीं आ रहा, हफ्ता भर हो गया, बिल्कुल नहीं आ रहा पानी कहीं से नहीं आ रहा है, यहाँ गली में भी नहीं आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है। बहुत परेशान है सब पब्लिक। इस बीच दिल्ली सरकार द्वारा जनता के लिए कोई व्यवस्था नहीं किए जाने पर नाराज दिल्ली के उपराज्यपाल ने भीषण गर्मी से जनता को राहत दिलाने के मद्देनजर आदेश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में काम करने वाले मजदूरों को 12 से 3 बजे के बीच छुट्टी मिलेगी। दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश की मुख्य बातें: पीडब्ल्यूडी को डीजेबी, आईएनएफसी, एमसीडी, एनडीएमसी, बिजली विभाग, डीयूएसआईबी को श्रमिकों और कर्मचारियों को अत्यधिक गर्मी से बचाने के निर्देश दिए गए हैं। गरीब श्रमिकों को लू से बचाने के लिए छाया, कूलर की व्यवस्था की जाए। डीडीए को आदेश दिए गए हैं कि सुपरवाइजर्स और लेबर को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच छुट्टी दी जाए। यात्रियों और पैदल यात्रियों को राहत देने के लिए बस क्यू शेल्टर्स पर पानी की व्यवस्था भी करने के आदेश दिए गए हैं।
एसटीपी का पानी सड़कों पर छिड़कने के लिए लगाया जाना चाहिए, ये भी आदेश दिया गया है। निर्माण स्थलों पर श्रमिकों के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी, नारियल पानी उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में भीषण गर्मी के साथ पानी की किल्लत से जहां आम जन को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दिल्ली जल बोर्ड की मिलीभगत से टैंकर माफिया मालामाल हो रहे हैं और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सियासी राजनीति कर चुनावी प्रचार में व्यस्त हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में एक और जहां सियासी पारा अपने चरम पर है, वहीं संपूर्ण उत्तर भारत सहित राजधानी दिल्ली में लू के तेज थपेड़े और गर्मी की वजह से हाल बेहाल नजर आ रहा है। अभी हम मौजूद है नई दिल्ली स्थित मेहरचंद मार्केट में। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये झुग्गी बस्ती का एरिया है। यहाँ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद विधायक हैं, लेकिन पानी की किल्लत के चलते न केवल लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार करने के लिए रात रात भर जगना भी पड़ रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन विश्वबंधु के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और एक तरफ केरल में मानसून की झमाझम बारिश हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में लू के थपेड़े और चिलचिलाती धूप से लोग झुलस रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि गुरुवार को लू की तीव्रता में मामूली कमी आई है। इसके बावजूद कल राजस्थान के गंगानगर में अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि मध्य प्रदेश के सिद्धि में 48.2 डिग्री, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 47.8 डिग्री, हरियाणा के रोहतक और नारनौल में 47.5 डिग्री तक पारा पहुंच गया। इसके अलावा ओडिशा के झारसुगुड़ा, दिल्ली के आयानगर में भी तापमान 47 डिग्री दर्ज किया गया है। बिहार में पड़ रही भयंकर गर्मी जानलेवा हो गई है। यहां औरंगाबाद में लू के कारण 12 लोगों की मौत हो गई है और 20 से अधिक लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। इसके अलावा कैमूर में कल लू के कारण 4 लोगों की अलग अलग स्थानों पर मृत्यु हो गई। इनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं आरा में प्रशासन के अनुसार 3 लोगों की मौत की सूचना है। कुल मिलाकर हीट वेव एक बड़ी चुनौती के रूप में सरकार और प्रशासन के सामने है। स्वास्थ्य विभाग ने हर जगह मेडिकल टीम को अलर्ट कर रखा है। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला शहर में गर्मी का कहर जारी है। बढ़ती गर्मी की वजह से 12 लोगों की मौत हो गई। राउरकेला सरकारी अस्पताल में हीट वेव के कारण मरीजों की संख्या 28 के पार पहुंच गई है। मणिपुर में बाढ़ का कहर जारी है। इम्फाल शहर बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। शहर की ओर जाने वाली अधिकांश सड़कें जलमग्न हो गई हैं। मणिपुर पुलिस, सेना और असम राइफल्स, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को बचाव कार्य में लगाया गया है। लगभग 5000 लोगों को सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचाया गया है। बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए जिले में 3 अस्थायी शिविर पहले ही खोले जा चुके हैं। बढ़ती गर्मी के चलते जंगलों में आग की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। राजौरी के जंगलों में लगी आग थमने का नाम नहीं ले रही है। चिंग्स और सुंदरबनी रेंज में नौशेरा उपखंड में बढ़ते तापमान और लू के कारण जंगल की आग अभी भी लगी हुई है। आग के बारे में नौशेरा वन विभाग की डीएफओ से बात की। उन्होंने कहा कि अच्छी बात यह है कि जमीनी आग है और कोशिश जारी है कि ये आग में तब्दील ना हो जाए। साथ ही उन्होंने लोगों से वन क्षेत्रों में सिगरेट और ऐसी अन्य चीजों का इस्तेमाल न करने की भी अपील की। अच्छी बात इसमें हमारे पास यही होती है कि ये जो फायर होती है ये ग्राउंड फायर है। ग्राउंड फायर का हम पूरी कोशिश करते हैं कि ये ग्राउंड फायर कहीं क्राउन फायर में ना तब्दील ना हो, क्योंकि क्राउन फायर जो होती है वो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको मैनेज करना। ग्राउंड फायर में हम फायर लाइन्स बना करके उसको बीट कर सकते हैं झाड़ से। जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स उस टाइम पे अवेलेबल होते हैं, जो भी होता है उससे हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं। चिट पाइन नीडल्स जो इस टाइम पे सारा का सारा फ्लोर हमारा चिट पाइन से भरा हुआ है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो सारा का सारा इतना ड्राई हो चुका था कि इतनी सी एक चिंगारी भी होती है वो एक प्रचंड रूप ले लेती है। तो कोशिश यही करनी चाहिए और अपील यही है कि कृपा करके थोड़ा सा अवॉइड करें फॉरेस्ट एरिया को। किसी भी तरीके की आग से किसी भी चीज़ से, अगर आप सिगरेट कहीं यूज़ कर रहे हैं या कि कोई सोर्सेज से अगर आप कर रहे हैं तो कम से कम फॉरेस्ट को थोड़ा सा अवॉइड करें, फॉरेस्ट एरिया को अवॉइड करें। अगर आपसे कुछ ऐसी गलती हो भी जाती है तो कृपया उसको बुझाने की कोशिश करें। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में।
गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में अरहर का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ। बक्सरा और राजकोट मंडी में इसके सौदों में अच्छी खासी गिरावट नजर आई, जबकि मिर्जापुर और हाथरस मंडी में तेजी दर्ज हुई। एग मार्केट के अनुसार गुजरात की बक्सरा मंडी में कमजोरी का रुख रहा। यहां 29 मई को अरहर का भाव 9,870 रुपए था। 30 मई को इसमें 2,108 रुपए की भारी सुस्ती आई और भाव 7,762 रुपए क्विंटल रह गया। राज्य की राजकोट मंडी में भी नरमी के साथ कारोबार हुआ। 29 मई को यहां अरहर का भाव था 11,250 रुपए। 30 मई को ये 300 रुपए गिरकर 10,950 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर मंडी में अरहर के सौदे तेज भाव पर हुए। यहाँ 29 मई को अरहर का भाव 9,685 रुपए क्विंटल था, जो 30 मई को 15 रुपए बढ़कर 9,700 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में भी अरहर के कारोबार में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 29 मई को अरहर का भाव 9,315 रुपए था। 30 मई को इसमें 10 रुपए की तेजी आई और भाव 9,325 रुपए क्विंटल हो गया। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023 से 24 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 33,39,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल इसकी उपज 33,12,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में 27,000 टन की अधिक हो सकती है। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में लहसुन का कारोबार सुस्ती के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडी में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। एक मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में लहसुन के कारोबार में नरमी का रुख देखने को मिला। यहाँ 29 मई को लहसुन का भाव था 12,000 रुपए। 30 मई को लहसुन का भाव 500 रुपए लुढ़क कर भाव 11,500 रुपए रह गया। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भी लहसुन के सौदे सुस्ती के साथ हुए। यहाँ 30 मई को लहसुन का भाव 500 रुपए गिरकर 7,500 रुपए से 7,000 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। 29 मई को लहसुन का भाव रहा 8,200 रुपए। 30 मई को इसमें 10 रुपए की मामूली कमजोरी आई और भाव 8,190 रुपए क्विंटल पर आ गया। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहाँ दोनों दिन यानी 29 और 30 मई को लहसुन का भाव 12,000 रुपए पर बरकरार रहा। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लहसुन की पैदावार साल 2022 से 23 के दौरान 33,68,821 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 35,23,436 टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की पैदावार बीते साल से करीब 1,54,000 टन कम होने की उम्मीद है, जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें।
कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में यौन शोषण के आरोपों से घिरे प्रज्वल रेवन्ना को आखिरकार बेंगलुरु में गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही रेवन्ना ने बेंगलुरु में केम्पागौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लैंड किया, उसे एसआईटी ने अपना शिकंजे में ले लिया। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना मामले में अधिकारी वही करेंगे जो कानूनी तौर पर करना जरूरी है। बिहार की मुंगेर लोकसभा सीट के कुछ बूथों पर दोबारा मतदान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। आरजेडी उम्मीदवार कुमारी अनीता ने बड़े पैमाने पर धांधली और बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाते हुए नए सिरे से वोटिंग की मांग की थी। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जल संकट को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन मार्च निकाला। ये मार्च विधानसभा स्थल शहीदी पार्क से दिल्ली सचिवालय तक निकाला गया। जगन्नाथ धाम में चंदन यात्रा उत्सव के दौरान हुए पटाखा दुर्घटना में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। 10 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बनी है। सभी घायलों का इलाज भुवनेश्वर के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में एक दुकान पर अचानक गैस सिलेंडर फटने से 6 लोग घायल हो गए। आग लगने से आसपास की 2 दुकानें भी जलकर खाक हो गई। संयुक्त राष्ट्र ने सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय शांति दूत नायक धनंजय कुमार को मरणोपरांत प्रतिष्ठित डैग हैमर्सजोल्ड पदक से सम्मानित किया है। गुरुग्राम के मानेसर में कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग ने पूरी बिल्डिंग को चपेट में ले लिया। फिलहाल किसी जानहानि की कोई सूचना नहीं है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर श्रीनगर में एक वॉकथॉन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य तंबाकू के उपयोग के हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना और धूम्रपान मुक्त जीवन शैली को बढ़ावा देना है। पंजाब के मोहाली में एक सड़क हादसा हुआ है। BMW कार ने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मारी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती पर उन्हें शत-शत नमन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा, लोकमाता का जीवन नारी सशक्तिकरण, सुशासन व सेवा के पथ पर दिशा दिखाता रहेगा। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने अहिल्याबाई होलकर को उनकी जयंती पर नमन किया। उन्होंने कहा कि वे हमारे लिए आदर्श के समान हैं। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।